मुझे लगा कि अगर इस तरीके से मैं करता रहा तो शायद ये मेरी 5 लाख रुपए की कार शायद मेरा 10 से 12 लाख रुपए का शायद पेट्रोल ही पी जाए। क्योंकि वैगनार में 1 लीटर इंजन में वो 10% ड्रॉप होगी और उधर वो 1.2 4 सिलेंडर में 15% अगर आफ्टर मार्केट से भी ड्रॉप होगी तो भी उससे बेटर है, क्योंकि साइज ऑलमोस्ट बराबर है और 4 सिलेंडर का तो रिफाइनमेंट जो है वो मैच नहीं हो सकता किसी भी तरीके बिल्कुल से, चाहे वो फैक्ट्री फिटेड हो या कुछ भी हो। तो पारस जी आप हमें ये बताइए कि मतलब आपने इसमें इग्निस में सीएनजी कब लगवाई, कितनी गाड़ी चल चुकी थी जब, अब कितनी चल चुकी है और इसमें सीएनजी लगाने का खर्चा कितना है? मैं ना हर ओनर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि समस्या क्या क्या लगती है आपको गाड़ी के अंदर, क्या दिक्कत आ रही है। सबको राम राम, वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पारस जी, जिन्होंने 2021 में ये इग्निस खरीदी थी। आज हम जानेंगे इनसे इनकी इग्निस का एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा जा रहा है। इस गाड़ी के अंदर एक और स्पेशल चीज है कि इन्होंने आफ्टर मार्केट इसमें सीएनजी लगा रखी है और इनकी रनिंग भी काफी अच्छी खासी हो गई है। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस टोटल ओवरऑल कैसा चल रहा है इस गाड़ी को लेके। तो पारस जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वैल्यू ड्राइव में। अपना थैंक टाइम यू जी। देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो बिल्कुल। एक बार हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। हाय टीम, मेरा नाम है पारस और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है। और ये मेरी कार है इग्निस। ये मैंने परचेज़ की थी 2021 में जुलाई मंथ एंड पे। कौन सा वेरिएंट है ये? ये मैंने किया था सिग्मा ठीक, इग्निस का। 3 बेस वेरिएंट आते हैं वेरिएंट। इसमें। हाँ, बेस वेरिएंट किया था, तो उसको कितनी की कहते हैं। कॉस्ट पड़ी थी आपको इस गाड़ी की? इसकी मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 5,05,000 के अराउंड आसपास पड़ी थी। और उसमें मतलब सब चीज़ें जो एक एक्सटर्नल थी वो बेसिक किट थी जो मैंने उसमें इंक्लूड कराई थी, ठीक है। तो मेरे को उसकी किट की जो मतलब 5,15,000 5,20 के आसपास मेरे को कॉस्ट पड़ गई थी। ठीक है, तो मतलब डिस्काउंट कितना लपेट लिया था आपने उस टाइम पे? मतलब ये आप जो डिस्काउंट प्राइसिंग इसका बता रहे फ़ायदा क्या था, हैं मैं इतने में भी वैसे ऑल्टो भी नहीं आ रही है अभी इतने में। हाँ, वैसे अल्टो से स्टार्ट किया था। मैं बताता हूँ, वैसे मेरी जो मैं परचेज़ करने गया था, मैं अल्टो ही बाय करने गया था। बट उस टाइम पे क्या था, मेरी पूरी प्लानिंग थी अल्टो को लेने की, क्योंकि जस्ट मेरे ऑफिस के नीचे ही ना मारुति का शोरूम था। तो जब मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मेरी अल्टो बुक कर दीजिए, तब उन्होंने बताया कि आपकी अल्टो तो बंद हो चुकी है 2 महीने पहले ही, तो अब ऑल्टो का ये ऑफर नहीं ऑल्टो कर K10 पाएंगे। की आप बात कर रहे हाँ, हैं? अल्टो K10 की। हम्म, और सीएनजी फिटेड की, जिसका प्राइस थी उस टाइम में क्या था, 4.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड था वो। अच्छा, हाँ, तो मेरा प्राइस भी यही तो था कि उसका भी मुझे। बेस वेरिएंट ही देख रहे थे आप? हाँ, उसमें एलेक्साई में सीएनजी आ रही थी। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पे मेरा यही था कि 5 लाख रुपए के अराउंड आसपास मुझे अपनी एक कार परचेज करनी है, और प्राइस मेरा पहले से फिक्स था। उसमें वो मुझे कोई लाख 2 लाख रुपए ऊपर इंक्रीज करने दी थे। तो तब जाके फिर उन्होंने बताया बंद हो गई है। फिर उस टाइम में मुझे फिर मैंने ऑप्शन, उन्होंने बताया कि आपके पास वैगनार है। ठीक है, वैगनार के बाद साथ साथ उन्होंने बताया कि आपके पास सेंट्रो भी ऑप्शन है। दोनों ही मैंने सर्च करे, बट दोनों की प्राइसिंग मेरे बजट से आउट जा रही थी। तो वहाँ पे ना जाके फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अपना अगर परचेस करना ही है और पेट्रोल कार पे, तो कम से कम फिर मेरी एक वो था कि 4 सिलेंडर कोई 12 सीसी इंजन की कार परचेज की जाए। हम्म, तो उसमें मुझे सबसे जो बेस्ट प्राइस में कार अब मुझे दिखी, जो वो फिर एक नेक्सा की अपनी इग्निस दिखी, ठीक है। इसमें इस प्राइस में अगर आप देखोगे, बलिनो स्विफ्ट 12 सीसी इंजन में काफ़ी आती है इनकी मारुति की, बट हम्म। उस सेम प्राइस में जो सबसे अच्छा है वो इग्निस का ही है, जिसमें वैल्यू प्राइस। फॉर मनी हाँ, ये गाड़ी वैल्यू है। फॉर मनी जो कार है वो ये है। बट समहाउ इसकी सेल्स ना अब गिरती जा रही है धीरे धीरे। मतलब पहले एक बीच में पीक आया था कि हाँ थोड़ा सेल अप हाँ होने हाँ लगी थी, हाँ। बट दोबारा से उसकी ना सेल्स गिरती जा रही है। तो उस टाइम पे क्या था, मुझे इतना कोई लुक से मैटर नहीं था। पहले भी इसकी सेल्स जब मैंने परचेस की थी उस टाइम पे भी काफ़ी नंबर ऑफ उसमें ये कम ही सेल होती थी। और मुझे इतना कुछ ना, मेरे लिए बस ये था कि प्रैक्टिकल की ठीक है, कार अच्छी है, इंजन अच्छा है, माइलेज अच्छी है, और थोड़ी सी पावरफुल है कार। माइलेज क्या निकाल रहे थे आप जब इसे पेट्रोल पे चला रहे थे? जब मैं पेट्रोल चला रहा था तो वो इसकी एक हाईवे पे निकल जा रही थी 19-20 के आसपास, और नॉर्मली सिटी में जैसे विदेशी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 15-16, 15-16, कई बार 17-18 भी पहुंच जाती थी। इतने के आसपास एवरेज आ तो जाती। पारस जी आप हमें ये बताइए कि मतलब आपने इसमें इग्निस में सीएनजी कब लगवाई, कितनी गाड़ी चल चुकी थी जब, अब कितनी चल चुकी है और इसमें सीएनजी लगाने का खर्चा कितना आया था? मैंने अपनी कार परचेज करने के 1 साल के बाद इसमें सीएनजी फिट करा दी थी। हम्म, तो मेरी कार पहले जब पेट्रोल पे थी तो 15 से 16 हज़ार चल चुकी थी। अच्छा। हाँ, मतलब 14-15 के आसपास इतनी चल चुकी थी। और उस टाइम पे मेरे को ये था, फिर मैंने जस्ट ऐसे एक बार कैलकुलेशन की थी बैठ के। मैंने कहा मेरी कार, पहले मैं सीएनजी पे ड्राइव कर रहा था अपनी सेंट्रो, उस टाइम पे कॉस्ट थी सीएनजी की 45, ठीक हाँ। है, 45 रुपये पर लीटर थी। हम्म, तो फिर मैंने कहा आप एक बार कल करके देखते हैं कितना इसका बजट हुआ कितना नहीं। तो फिर मैंने पूरी जो कैलकुलेशन निकल के सामने आई, वो 1,10,000 के आसपास आई, पेट्रोल की 16 हज़ार चलने पे गाड़ी, हम्म, ठीक है।
तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर ये गाड़ी है, क्योंकि मेरा ड्राइविंग का थोड़ा सा मेरे को पैशन है, अच्छा लगता है मुझे ड्राइव करना, लॉन्ग टूर पे मैं करता रहता हूँ। अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर इस तरीके से मैं करता रहा तो शायद ये मेरी 5 लाख रुपए की कार शायद मेरा 10 से 12 लाख रुपए का शायद पेट्रोल ही पी जाए। अच्छा, मतलब उससे डबल कॉस्ट पे मुझे पड़ जाए, रनिंग क्योंकि काफ़ी हाई थी हाँ, आपकी। रनिंग काफ़ी हाई थी। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया, और जब डिसाइड किया तो मैंने उसके जस्ट 3 दिन के बाद जाके इसमें सीएनजी फिटमेंट करा ली। ठीक है। ठीक है? तो सीएनजी की जो फिटमेंट हुई थी वो भी मेरी कुछ उस टाइम पे BS6 के अप्रूवल नहीं थे। हुँ, तब भी मैंने सोचा अगर मेरी रनिंग अच्छी खासी है, इतनी है, हुँ, और तो मैं भी करा लेता हूँ। जब अप्रूवल आएँगे तब देखेंगे। तो मेरी पहले बात हो चुकी थी सीएनजी वाले से, उसने बोला था कि जब अप्रूवल आएँगे हुँ, तब कुछ हम इसकी कुछ थोड़े बहुत पार्ट चेंजेस होंगे, हुँ, बट इसकी हम फिटमेंट इसकी सॉरी ऑनलाइन करा देंगे, इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी हुँ, सीएनजी की आपकी आरसी पे। मैंने हुँ। कहा ठीक है। तो फिर मैंने लगा ली थी सीएनजी 16,000 की, तो तब से लेके और अब 1 साल इसका दोबारा हो चुका है। हुँ, तो तब अब इस ये चल चुकी है, रनिंग इसकी हो चुकी है 45 किलोमीटर, 45,000 किलोमीटर। ठीक ठीक है है, 45,000 ये मेरी चल चुकी है। हुँ, हुँ, और तो अब इसकी हाँ, आज से कोई 2 महीने पहले हुँ। इसकी आरसी पे एंडोर्समेंट भी हो चुकी है सीएनजी की। चलो अच्छी बात है, क्योंकि हाँ, ये जो आप बता रहे हैं कि सीएनजी मतलब बिना पेपर्स के चलाना वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ। ठीक है, तो वो भी लगा लेनी चाहिए, मतलब पेपर्स में करा वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो इंश्योरेंस में भी काम आती हाँ, है ना? बिल्कुल। और वो छोटे-मोटे चालान का तो रहता ही है फिर थोड़ा बहुत। हाँ, तो तो मतलब अब सीएनजी लगाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका अब रेट्रो? मेरे को शायद जो मेरा कभी एक डिसीजन था ना अल्टो लेने का, हुँ, तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैंने उस टाइम पे शायद बंद हो गई थी, या हुँ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। हुँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये मेरे को मिल गई उससे बेटर प्राइस में। हुँ, प्लस सीएनजी लगाने के बाद मेरे को इसकी कॉस्ट वही 5.5 लाख रुपए के आसपास पड़ गई मेरे को गाड़ी। ठीक है, अब 5.5 में शायद अगर आप आज की डेट में सर्च करेंगे हुँ। 12 सीसी इंजन के साथ, और वो भी 5.5 लाख, शायद आपको कोई भी गाड़ी ना आपको मिले। पता है अभी ये गाड़ी कितने की आ रही है? अब हाँ, मेरे को पता है अब ये गाड़ी कितने की आ रही है, क्योंकि जस्ट मेरे फ्रेंड ने, हम दोनों उसी शोरूम पे गए थे, साथ हमने सेम ये परचेज की थी। हुँ, तो हमने ग्रैंड विटारा डेल्टा बुक की थी, और शायद उसकी हाल ही में कल परसों डिलीवरी भी है। हुँ, तो अब इसका जो प्राइस है वो 6,75,000 रुपये का ऑन रोड है। हुँ, ठीक है, और हालांकि जब मेरे टाइम पे 5,70,000 रुपये की हुँ। विद डिस्काउंट डेल्टा प्राइस आ रहा था इसका। अच्छा। अब इसका सिग्मा का प्राइस ही हुँ, 6,75,000 रुपये, जिसमें मात्र सिर्फ आपका 25 से 30,000 रुपये का डिस्काउंट है बस। हुँ, मतलब अगर आप वो भी लेंगे तो आपको 6.5 लाख रुपए की कॉस्ट करेगी आज की डेट में। हुँ, हुँ। ठीक है, तो मैं उस टाइम पे क्योंकि बड़ा खुश कार के था। प्राइस ना बिल्कुल रॉकेट हो चुके हैं। हाँ, तो अभी मैं मतलब 1.2 गाड़ी ढूँढना, उसमें भी 4 सिलेंडर लेना मतलब ईज़ी हाँ, नहीं हाँ, है। हाँ, हाँ। है ना? और मतलब एक 3 सिलेंडर फैक्ट्री फिटेड गाड़ी लेने से अच्छा है कि आप एक 4 सिलेंडर इंजन में आफ्टर मार्केट लगवा लिए, बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है कि भई वो ज़्यादा है। अभी मतलब दिक्कत क्या-क्या आ रही है आपको जब से सीएनजी लगी है इस गाड़ी में? दिक्कत मेरे को इस गाड़ी में कोई नहीं आ रही। पेट्रोल पे जो मेरा पिकअप पावर थी, हुँ, जस्ट मतलब जब लगवाई थी, हुँ, कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं है, और आज भी कोई फ़र्क नहीं दिखता। हुँ। ठीक है, क्या बट मिसफायर जैसा कुछ आता कुछ है नहीं, या कुछ नहीं। फिर मतलब थोड़ा-सा कहते हैं कि हाँ, एक कंपनी फिटेड का और एक आउटर साइड हाँ, का वो बिल्कुल थोड़ा-सा वो तो फ़र्क मैच होता है। नहीं हो सकता सर, ठीक है, वो बिल्कुल बट मैच हाँ, नहीं हो वो सकता। इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है कि वो आपको कोई डे बाय डे की रनिंग में ऐसा कोई आपको फ़ील हो। हुँ, ठीक है, वो आपको एक हैबिट हो जाएगी उसकी। उसके बाद आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। शायद ये 12 सीसी इंजन, तो शायद आप वैगनआर के 1000 सीसी इंजन की कभी ड्राइव करें, तो ये हुँ। आपको उससे ज़्यादा क्योंकि जो पावरफुल लगेगा। पावर जो ड्रॉप हाँ, होती है ना सीएनजी पे, वो 10% की होएगी। हाँ, अब कंपनी फिटेड में वो 10% हो सकती है, आफ्टर मार्केट में वो 15% हो सकती हाँ। है ना? बट ये आप ये देखो कि वैगनआर में 1 लीटर इंजन में वो 10% ड्रॉप होएगी, और हुँ, उधर वो 1.2 4 सिलेंडर में 15% अगर आफ्टर मार्केट से भी ड्रॉप होएगी तो भी वो उससे बेटर है, क्योंकि साइज़ हाँ, ऑलमोस्ट बराबर है, और बिल्कुल, 4 सिलेंडर का तो रिफाइनमेंट जो है वो मैच नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो फैक्ट्री फिटेड हो या कुछ भी हो। फिर भी आप सीएनजी पे एवरेज कितनी निकाल रहे हैं इस गाड़ी से, ये बताइए? सीएनजी पे मैं आपको टैंक टू टैंक बताता हूँ। हुँ, ठीक है, इसका जो पूरा टैंक फिल होता है ठंड में, मतलब थोड़ी-सी ज़्यादा आती है सीएनजी, हुँ, तो इसका टैंक फुल हो जाता है 650 में। ठीक है, हुँ, 650 के आसपास हो जाता है। हुँ। और मैक्सिमम इसमें एक बार मैंने सीएनजी देखी थी इसी सीज़न में ही, तो इसमें 10 लीटर की आएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे 10 केजी मैं हाँ, कोई ऐसे 10 पंप 10 च केजी वो मैं मैं गया था आती नहीं है वैसे। हाँ, मेरे पास उसका, मैंने उस टाइम पे इसका स्नैपशॉट भी लिया था, फ़ोटो भी लिया था हुँ, हुँ, जहाँ से, तो शायद मुझे लगा शायद कुछ चीट कर रहा होगा। हुँ, हुँ, शायद मैंने बोला भी था, मैंने कहा भैया कि ये खाली हवा पास तो नहीं हो रही? उन्होंने कहा नहीं भैया, प्रॉपर सीएनजी आ रही है। तो मुझे वो हुई थी, मैंने कहा हाँ, लेकिन उसने एवरेज भी उस टाइम पे ज़्यादा दी थी जब आई थी तो। कितनी चल गई थी उस टाइम? उस टाइम पे चली गई थी ये 350 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है, वैसे ये प्रैक्टिकल नहीं है हाँ, कि 10 केजी गैस आ जाए। हाँ, नहीं मैंने बाकायदा उसका फ़ोटो भी लिया था, मैंने प्राइस भी ठीक है, उसको एक 1000 वो रुपए के आसपास आप पे किए थे। स्क्रीनशॉट अगर आपके पास अभी भी है तो आप एक बार हाँ, शेयर कर दीजिएगा, मैं हाँ, ज़रूर मैं मतलब आपको ऑडियो शेयर से कर दिखाना दूँगा, मेरे चाहूँगा। पास है। तो अभी हाँ, इसकी 650 के आसपास सीएनजी आ जाती है।
और उसमें आपकी ये 240-250 के आसपास चल जाती है ये मेरी। ये हाईवे का बता रहे हो? ये सिटी का बता रहा हूँ मैं आपको। ये नॉन एसी? हाँ, नॉन एसी बता रहा हूँ ये। और हाईवे पे जब इसके ड्राइव में करता हूँ तब ये मेरी 270-275 भी चल जाती है। ठीक है। तो हालांकि हाँ, इसका थोड़ा सा फर्क इस चीज़ पे भी होता है कि आपने इसकी फिटमेंट किससे कराई है, किसी एक्सपीरियंस आदमी से कराई है, या फिर आपने किसी रोड साइड किसी ऐसे मैकेनिक से जो अभी खुद ही लर्निंग का सीख रहा है, किसी ऐसे से नहीं कराई। मैंने अच्छे खासे एक स्टेशन से कराई है, जिनको पुराना एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, उन्होंने इसकी फिटमेंट की है। और उन्होंने इसकी उनकी कमिटमेंट भी थी कि ठीक है, आपको ड्राइव पे कभी ऐसा फील होगा नहीं। और हाँ, जब से उन्होंने सीएनजी लगाई है, टाइम हो चुका है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छी खासी मेरी रनिंग हो रही है, डे बाय डे मेरी रनिंग है। 100-150 किलोमीटर की मेरी आसपास डेली चलती है गाड़ी। जैसे आपने हमें बताया कि आपने ये गाड़ी ली थी बेस वेरिएंट, तो बेस वेरिएंट में ज़्यादातर होता है कि कंपनी कुछ ऑफर तो करती नहीं है, बहुत कम ऑफर चीज़ें ऑफर करती है। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो ऐसे कुछ ज़्यादा खास थी नहीं। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि अपना बेसिक मॉडल कार हो, ठीक है, सीएनजी पर उसकी रनिंग हो, और अपना क्या कहते हैं, पावर विंडो वगैरह मुझे चाहिए थी फ्रंट में। और इस वेरिएंट में, सिग्मा वेरिएंट से फ्रंट में पावर विंडो आई थी। वो आपकी ना तो स्विफ्ट में थी, ना ही हाँ, आपकी स्विफ्ट में ऑफर नहीं हो रही हाँ थी। अल्टो वगैरह में थी। तो इसमें बेसिक में मुझे वो दोनों चीज़ें मिल गई थी कंपनी फिटेड। ज़्यादा मेरी थोड़ा बहुत मुझे लगा शायद हेडलाइट का इसका थ्रो कम है, तो वो मैंने फिर जिसकी जो जेटा वेरिएंट में आती है, जेटा या अल्फा में आती है जो उसकी टॉप वेरिएंट में, वो मैंने लाइटर फिटमेंट कराई थी। बेसिक किट में हाँ, इस सिग्मा वेरिएंट में कोई भी स्टीरियो वगैरह स्पीकर वगैरह इंक्लूड नहीं थे। तो उन्होंने बेसिक किट में मुझे एक पायनियर का स्टीरियो, ठीक है, और कंपनी इसके 4 डोर पे इसके 4 स्पीकर का सेट उन्होंने मेरे को लगा के दिया था। ठीक है, और बाकी ये क्रोम वगैरह की जो थोड़ी है, इसका मुझे ज़्यादा कुछ यूज लगा नहीं। और उन्होंने अपने एक 3D मैट दिए थे, वो मैंने कुछ टाइम बाद चेंज करा दी थे, मुझे ज़्यादा यूज़फुल लगे नहीं थे। बस तो ये था मेरे आपको मतलब इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस कितना मिलता है सीएनजी लगाने के बाद? सीएनजी लगाने के बाद बूट बूट स्पेस इतना खास नहीं है। बट हाँ, ये है कि अगर आप दो या लोग हो, दो दो कर रहे हो, 2 या 3 मैक्सिमम, तो आपकी कोई छोटी मोटी ट्रिप है 200-250 किलोमीटर के आसपास की, तो आप अपने 3 बैग आराम से एडजस्ट कर सकते छोटे 3 बैग? हो। हाँ, क्योंकि जब आप 3 लोग जा रहे हो, एक आपका स्पेस एक थोड़ा खाली है, और पीछे थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो, और आगे थोड़ा सीट है। मैं ना हर ओनर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि समस्या क्या क्या लगती है आपको गाड़ी के अंदर, क्या दिक्कत आ रही है? समस्या इसमें ऐसे कुछ खास मुझे लगती थी, हाँ, बट ये है कि जब मैंने कार परचेज की थी तो मेरे ही किसी फैमिली में जिन्हें से उसके 1 महीने बाद बरीनो में परचेज की थी। ठीक है, स्विफ्ट में भी मैंने पहले देखा हुआ है बैटरी स्पेस वगैरह, तो इसका जो बैक सीटिंग का स्पेस है, वो थोड़ा सा मुझे उसकी कमी खलती है। सस्पेंशन जो हाँ, अंडर सस्पेंशन की हाई थोड़ी सपोर्ट सी, है और जो सस्पेंशन है। हाँ, वो उसकी कमी खलती है बैक सीट की। कि हाँ, हालांकि मेरी फैमिली का साइज इतना कोई बड़ा नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ और एक है मेरा चिल्ड्रन, तो उसके हिसाब से तो ठीक लगता है चलो। लेकिन जब हम फ्रेंड्स वगैरह में 4 लोग अपना ड्राइव कर रहे होते हैं, तब मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी जो बैक सीट का स्पेस है, वो थोड़ा एक्सटेंड होना चाहिए था। हालांकि इसकी जो फ्रंट सीट है, वो काफ़ी अच्छी है। वो तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो अच्छी है। उनका जो सीट का सेट। स्पेस है, वो बैठ के भी देखा है, शायद वो उतना सेम सेम ही आता है, बलिनो में भी सेम ही स्विफ्ट में आता है। तो इस प्राइस सेगमेंट में वो आपको मिल रही है, तो वो सीट अच्छी है। ठीक है। ये है। और बाकी सस्पेंशन है इसके थोड़े से हार्ड है, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे नॉर्मल आप रोड पे चलेंगे उसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप हाईवे पे जा रहे हैं तो हाँ, आपको तो ड्राइव स्टिफ पे, मिलेगा, वो हाँ, स्टेबल मिलेगी गाड़ी हाँ, आपको, स्टेबल अच्छी बॉडी मिलेगी रोल कुछ। नहीं मिलेगा। हाँ, बट अगर उल्टा हम खराब रास्तों पे जा रहे हाँ, हैं तो मेरी तो मोस्टली इसकी जो रनिंग है वो हाईवे की ही ज़्यादा रही है। और ड्राइव जो मेरी है होती है वो दिल्ली से गुड़गांव की होती है। ठीक है, तो उसमें मुझे ऐसा कोई ज़्यादा कोई रूट दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, ख़राब उस है रूट नहीं। पे कोई दिक्कत नहीं हाँ, तो मेरे को हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार में कोई ऐसा संकीले कंकीले रोड वगैरह पे चल रहा हूँ, आएगी। तब मुझे हो सकता है कभी कभार वो फील होता है। बट ऐसा तो मुझे कोई ज़्यादा वो बड़ी दिक्कत लगती नहीं है। ठीक है। हाँ, उससे मैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। बट हाँ, सीट का है, सीट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। अगर कंपनी का प्लान है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो इस चीज़ को क्योंकि फील इसकी करें, बहुत उनको टाइम लगे। से कोई अपडेट आई नहीं है इस हाँ, गाड़ी की। हाँ, हाँ, थोड़े और बहुत चेंजेस आए हैं, बाकी पूरे ओवरऑल बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, हो सकता है कंपनी का प्लान हो आगे कुछ चेंजेस करने का, तो हो सकता है करे कभी इसमें। तो हाँ, आप किन किन लोगों को ये गाड़ियाँ रिकमेंड करते हो? मैं रिकमेंड करता हूँ उनको ये लो गाड़ी। अगर कोई अपना 1000, जैसे मान लीजिए कोई अपना कंपनी फिट सीएनजी की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है, कोई वैगनर परचेज कर रहा है, तो या वैगन आर मतलब इस टाइम सबसे ज्यादा, मतलब नंबर्स में तो सबसे ज्यादा है, बट अगर उनके हाँ, ओनर से बात करो तो उसकी बिल्ड क्वालिटी हम्म, इससे भी कम है। हाँ, तो अगर कोई हम्म, वैगनर वगैरह परचेज कर रहा है, या कोई 1000 सीसी की इंजन कार परचेज कर रहा है,
तो फिर मैं बोलूँगा शायद उसको इस पे जाना चाहिए। हाँ, बट ये है कि प्राइस फैक्टर है, उस टाइम पे जब मैं ली थी तब इसका प्राइस अलग था। हम्म। तो हालाँकि अब तो वैगनआर का भी बढ़ ही गया, अब तो सभी गाड़ियों का इक्वली बढ़ रहा है। तो अभी भी लोग इस पे, जिनको 12 सीसी इंजन चाहिए, ठीक है, और कम प्राइस में चाहिए, तो इसकी तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इग्निस सिग्मा का रिव्यू, जिसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी पारस जी ने लगाई थी। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, और अगर आपके कोई और सवाल है इस गाड़ी को लेके, हमेशा की तरह आप पूछ सकते हैं। और ऐसी और ऑटोमोबाइल्स इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।